नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान किया है। बता दें कि उनका कहना है कि परीक्षा में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन पप्पू यादव के इस आंदोलन को कुछ छात्र संगठन भी समर्थन दे रहे हैं। वहीं बिहार बंद के दौरान विभिन्न स्थानों पर सड़कें जाम और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बता दें कि यह आंदोलन राज्य सरकार पर भी दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रिया और सतेश मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, क्या लगता है आपसे सरकार पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, लगातार जिस तरह से आज 12 जनवरी है और सुबह से ही बिहार बंद का आह्वान किया गया है, इस तरह से लेके पप्पू यादव सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। हालांकि बीपीएससी के मुद्दे लगातार कई दिनों से अनशन जारी हुआ, कई तरह की विवाद जैसी बातें आई, यहाँ तक कि ऐसी बातें भी निकलकर सामने आने लगी जो सरकार पर कई सवाल उठाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन इस बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव इतने एक्टिव हो जाएंगे ये हमें पता नहीं था। हालांकि प्रशांत किशोर जब अनशन पर बैठे थे तो वही पप्पू यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन अब जब वो खुद उनके समर्थक आज सड़क पर उतरे हैं, क्या कुछ माहौल है बिहार की राजधानी पटना का, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके समर्थन लगातार डाक बंगला पटना के कई जगहों पर बैठकर जो धरना प्रदर्शन और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन उनके साथ कड़ा रुख अपना रही है, उन्हें सड़क से उठाते नजर आ रही है। बार बार प्रशासन अनुरोध कर रही है कि आप हट जाइए, लोगों को समस्याएं हो रही है, दिक्कत होगी, फिर भी वहां से हटने को नाम नहीं ले रहे। लेकिन अभी तक पप्पू यादव नहीं दिख रहे हैं। उनके समर्थक लगातार जोरों शोरों से नारेबाजी कर रहे हैं, आखिरकार पप्पू यादव कब आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये बीपीएससी मामले को लेकर बिहार बंद है, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो गई है, ये इतनी जरूरत नहीं थी। बीपीएससी का मुद्दा था जो री एग्जाम कंडक्ट हुआ था, यानी कि जो बापू जो सेंटर था वहां पे जो रद्द करने की परीक्षा को फिर से लिया गया, वहां पे लोगों ने आया, सफलपूर्वक ये एग्जाम हुआ। उसके बाद भी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मकसद नहीं बनता था। लेकिन राजनीति है, राजनीति को आगे बढ़ाना हमारे नेताओं का कार्य है और पप्पू यादव इसकी आगे की न्यूज संभाले हुए हैं। जी सितेश जी, जिस तरह से पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है और ये जो आंदोलन है ये छात्रों के हित में करने के लिए किया गया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि छात्रों को इस आंदोलन से न्याय मिलेगा? देखिए, आमरण अनशन हो चाहे बिहार बंद करने की बात की जाए तो इससे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी मिलेगा कि आयोग इसको कितनी सक्रियता से लेती है, उस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, सरकार इसको लेकर अगला क्या कदम उठाती है, तभी छात्रों को न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, आयोग की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई जिससे री एग्जाम की लेकर छात्रों को एक उम्मीद जगे। जो अनशन है प्रशांत किशोर का, पप्पू यादव का जो पूरा आज बिहार बंद का ऐलान है, इससे कुछ होने वाला नहीं है सरकार पे। क्योंकि सीधी तरीके से अगर बात करें तो व्यापारी वर्ग में थोड़ी बहुत मतलब रुकावटें हैं और उन्होंने इसका थोड़ा बहुत समर्थन दिया है। यानी 100% में 45% आप कह सकती हैं समर्थन है, बाकी 55% इसका नहीं है। वहीं यातायात की बात करें तो यातायात भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, जितने दफ्तर कार्यालय थे वो भी कंटिन्यू खुले हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, आपको एक चीज जिक्र कराना चाहूंगा कि ये जो आज जगह जगह बिहार बंद करने की बात कही जा रही है, उसमें आप ये देखिए बीपीएससी के छात्र कितने हैं, कार्यकर्ता कितने हैं। ये अगर छात्रों का होता शुरू से ही अगर धरना, तो आयोग इसको शायद संज्ञान में लेता और पुनः परीक्षा करा देता। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी और पप्पू यादव दोनों की अब लड़ाई बन चुकी है, ये दोनों की आन बान शान की बात बन चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कस रहे हैं। पप्पू यादव कल प्रशांत किशोर पे जमकर बरसे कि उन्होंने बच्चों को वर्गलाया, ये किया वो किया, धरने स्थल से लाया, पिटवाया, कई उन्होंने बातें कही और वेनेटी वैन को लेकर भी उन्होंने चर्चा किया। तो ये जो चीजें हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे बस चीजें और डेट बाय डेट अटकी हुई हैं। लेकिन छात्रों के हित में ना अभी तक पप्पू यादव कुछ कर पाए हैं, ना ही प्रशांत किशोर कर पाए हैं। अब आज देखिएगा कि पटना के हर जगह चौक चौराहे पे प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर। प्रदर्शन से क्या फायदा? राजस्व का नुकसान होगा, आम जन जो है उनको नुकसान होगा। ये इसका प्रभाव तब होता जब ये चीजें सरकार इसको संज्ञान में लेती, तब होता। अब प्रशांत किशोर यहाँ राज्यपाल से भी मुलाकात की, लेकिन राज्यपाल का भी जो मुलाकात रहा वो भी अभी कह सकते हैं कि एक तरीके से जब तक उसका सकारात्मक कोई परिणाम नहीं आता है तब तक उसे भी असफल मान के ही चलिए। जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं
कल वो भी मनोज भारती, वो भी राज्यपाल से मिले, लेकिन राज्यपाल ने यही बात कही कि उनका आमरण अनशन खत्म करने के लिए कही है। आपकी जो बातें हैं वो सही हैं, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी और हम अपनी ओर से बातें रखेंगे। लेकिन छात्रों को ये दोनों पार्टियां जो है, पप्पू यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो, ये दोनों देखिए कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अपनी पूरी राजनीति यानी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो छात्रों की आड़ में ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि छात्रों को अगर प्रशांत किशोर अगर इतने हितैषी होते तो छात्रों को अलग अलग गुट में नहीं बांट दिया जाता। अब छात्रों को देखिएगा तो कई समूह में बट गए हैं, कुछ यहाँ आमरण अनशन के साथ थे, तो कुछ गर्दनी बाग में थे, तो कुछ कहीं बिखर गए हैं। अगर राजनीति में अगर इनकी इतनी ही पावर थी तो ये राजनीतिक पार्टियां अलग से प्रदर्शन करती, छात्रों को के बीच में घुसने की इनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे छात्रों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया। अब छात्र जब वर्गीकृत हो गए तो विपक्ष को यानी जो सत्ता पार्टी है उसको एक मौका मिल गया कि राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, चाहे प्रशांत किशोर को लेकर बोले चाहे पप्पू यादव को लेकर बोले। तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो भी इस चीज को मतलब खुला कह दे रहे हैं, ये तो प्रशांत किशोर की पार्टी अपने तरीके से करवा रही है, पप्पू यादव अपने मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे करके जो सत्ताधारी लोग हैं वो इस बात को टाल दे रहे हैं। सतीश जी, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी हो गई है कि जिस तरह से पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो, जो ये बीपीएससी मामले को लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर रहना, भूखे प्यासे रहना, पप्पू यादव का क्या है, वो आएंगे आपसे बातें करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन समर्थकों का जिस तरह से अभी व्यवहार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वो काफी कड़ा रुख है। जिस तरह से एक समर्थक का भी इज्जत समान होता है, उसे जिस तरह से उठाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। एक बात बता दूं आपको, शुरू से अभी तक के मुद्दे को आप एक बार नजर कीजिए। प्रशांत किशोर को तो मान लीजिए पॉपुलैरिटी मिली, पप्पू यादव को कंट्रोवर्सी का मुद्दा मिला, लेकिन छात्रों को अभी तक मिला क्या? सिवाय लाठी खाने के, सिवाय ठंड कड़ाके की ठंड में बैठने के, भूखे प्यासे, सिवाय वाटर कैनन के क्या मिला अभी तक? कई लोगों पे नामजद एफआईआर मुकदमे दर्ज हुए, क्या मिला छात्रों से? अब दूसरी बात, आपने पहले कहा था कि पप्पू यादव नहीं दिखे, पप्पू यादव आज शामिल हुए हैं इस धरने में, जो प्रदर्शन चल रहा है, ना ही उन पे प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिला। और चपेट में आए तो समर्थक की चपेट में आए। चपेट में नहीं, आज पप्पू यादव भी इसके सांसद मौजूद हैं पटना के हर एक चौक चौराहे पे, वो भी अपनी तरीके से पहुंचने का कार्य कर रहे हैं और वो भी हैं मौजूद। तो आज डिटेन भी पुलिस के द्वारा किया गया। अभी आप एक वीडियो आई है डॉक बंगला चौराहे की है, वहां डिटेन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डिटेन करने से ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल। जब तक छात्रों के लिए एक कोई न्याय संगत फैसला नहीं आता उससे कोई फायदा नहीं। आप अपनी राजनीतिक आड़ में दूसरे को अगर बलि का बकरा बना के भेंट चढ़ा रहे हैं तो उससे क्या फायदा है? और हालांकि प्रशांत किशोर के जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात से भी कोई खास गहरा असर नहीं पड़ रहा है। अगर मुलाकात होता तो फैसले आ जाते। इस तरह से बिहार बंद का ऐलान नहीं किया जाता। इस तरह से फिर से वाटर कैनल का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही वहां आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि वाटर कैनल मौजूद है। यानी फिर से इस कड़ाके की ठंड में प्रशासन को एक कड़ा मतलब कहा जाए तो रुख अपनाने की बड़ी पहल जारी हो चुकी है। वाटर कैनल वहां होना कहीं ना कहीं खुद में एक बड़ा सबूत है कि आखिरकार ये सब करवा गांधी मैदान के चारों तरफ देखिएगा तो जो होता है दंगा नियंत्रण की गाड़ी लगी हुई है, वाटर कैनन की गाड़ी लगी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन समझ रही है कि अगर ऐसी गतिविधि होती है तो हमारे पास पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और एक चीज बता दें, जो ये राजनीतिक पार्टियां, सबसे पहले तो इनमें आपस में मतभेद है, एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, छात्रों को कुछ हित में उनके हो नहीं रहा है। तो अगर इनको इतना ही शौक है छात्रों की न्याय की बात करने की, पुनः एग्जाम कराने की, तो इनके पास जो ठोस सबूत है आयोग को दें, गवर्नमेंट को सौंपें, प्रशासन को सौंपें। लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। छात्रों को इससे मुक्ति दिला दे भाई, तभी तो न्याय होगा। छात्रों को कह दे कि आप पुनः तैयारी कीजिए, अगर पुनः परीक्षा कराना है तो उनको पुनः तैयारी के लिए करिए। तो छात्रों को आप बिठा के धरने पे बिठा दिए हैं, छात्रों को बिहार बंद के साथ दोहरा रहे हैं, कभी लाठियां चलवा रहे हैं छात्रों को ले जाके। प्रशांत किशोर वही हैं जो वहां से बुला के लाए गर्दनी बाग से, लेकिन जब लाठियां चलने लगी तो प्रशांत किशोर निकल लिए।
और एक और बात गौर फरमाने वाली है, प्रशांत किशोर जिस तरह से अस्पताल में भर्ती थे तो उनकी अब हालत काफी सुधर गई है, तो हो सकता है कि आज से वो अब सत्याग्रह का आगे की फिर से शुरुआती करेंगे। यानी कि इतने कुछ होने के बावजूद भी रुकने को नाम नहीं ले रहे हैं। जी। फिर से वही छात्रों को बुलाएंगे, एकजुट करेंगे, मार पिटाई करवाएंगे और प्रशासन के द्वारा लाठियां खिलवाएंगे और फिर बाद में कहेंगे कि हम तो लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे जी। हैं। आखिर ये किस तरह का सत्याग्रह है जिसमें ना ही छात्रों को न्याय मिल रही है, ना ही छात्रों को सुरक्षा मिल रही है, ना ही छात्रों को खाने का इंतजाम रह रहा है, यानी सिर्फ लाठियों और भूखे रह करके उन्हें पिटवाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। क्या कहेंगे सितेश जी? देखिए, खाने की और बात कही जाए तो इससे साफ इसका जीता जागता एग्जाम्पल है वेनिटी वैन। जी। एक वेनिटी वैन में अगर मान लीजिए 200 छात्र बैठे हैं तो क्या एक वेनिटी वैन में आ जाएंगे? लेकिन वेनिटी वैन एक था, यानी इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर अपनी सुख सुविधा के लिए वेनिटी वैन का उपयोग किए। बिल्कुल। जब ये बातें उनसे पूछी गई तो उन्होंने बिहार सरकार और इन पे नगर निगम पे पलड़ा झाड़ दिया कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है गांधी मैदान में, इसीलिए वेनिटी वैन मंगवाया गया। क्या वेनिटी वैन के लिए क्या वेनिटी वैन के लिए उनको इतनी महंगी और लग्जरियस गाड़ी चाहिए थी जिसमें फ्लाइट जैसी सुविधा है? जी। जाहिर सी बात है, पब्लिक टॉयलेट है, जगह जगह बने हुए, 5 मिनट नहीं लगता, चले जाते। बिल्कुल। तो ये छात्रों के लिए इस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जा रही है। छात्रों पे 10 बजे रात को वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। यही राजनीतिक पार्टियां हैं जो छात्रों की आड़ में पूरी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। छात्रों को न्याय मिलने वाला नहीं है, चाहे पप्पू यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो। छात्रों को न्याय मिलता तब इनको श्रेय दिया जाता, लेकिन ये तो आपस की राजनीति में छात्रों को वर्गीकृत करने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां छात्रों पे कई तरह के हमले भी किए गए, जैसे वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रशासन पे कई बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन आज बिहार बंद का ऐलान किया गया, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये शिक्षा सत्याग्रह का एक नया दौर जारी हो रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आयोग इस बात पर अब क्या निर्णय लेती है। तो ऐसे अपडेट्स के बने रहिए हमारे साथ और देखिए News 24। धन्यवाद।